हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 प्रतिरोध दिया है। तो सबसे पहले हम पहले प्रतिरोध को हम R1 मान लेते हैं, दूसरे को R2। तो यहाँ पे R1 है 4 ओम और R2 है 9 ओम। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें खुद से मान लेते हैं। अब यहाँ पे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल r। ये हो जाएगा स्मॉल r। और उसके बाद यहाँ पर हमें बोला है समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी कि दोनों स्थितियों में समय जो है समान है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों स्थितियों में धारा प्रवाहित करने का समय इक्वल टी हो जाएगा। ये हो जाएगा टी। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा है उत्पन्न ऊष्मा निकालना है हमें। तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H = I² RT। तो हमें क्वेश्चन में धारा का मान नहीं दिया है, लेकिन हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछा है। तो धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध होता है, ये होता है I = E/R प्लस स्मॉल r, मतलब कि बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, और ये होता है सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर हमें 2 स्थिति दिया है। तो पहली स्थिति के लिए हम लिखेंगे जब प्रतिरोध R1 = 4 ओम है, तो इसे हम H1 मान लेते हैं। ये हो जाएगा H1 = और इस I का मान हम यहाँ से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा E/R1 प्लस R हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे E1 और इसे R1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों स्थितियों में बैटरी जो है समान है। तो जो बैटरी समान है तो उसका विद्युत वाहक बल भी समान होगा और आंतरिक प्रतिरोध भी समान होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर E1 और R1 नहीं लिखेंगे, और ये स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे R1, और हमें क्वेश्चन में समय के लिए बोला है कि समय समान रहेगा, तो यहाँ भी T1 और T2 नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपली T हो जाएगा। अब इसमें जो मान दिया है उसे हम रख देते हैं। तो H1 = हो जाएगा E/R1 का मान हमें दिया है 4 ओम प्लस, और स्मॉल r का मान हमें निकालना है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 × T। अब इसी तरह से हम दूसरी स्थिति के लिए निकाल लेते हैं, जब प्रतिरोध R2 9 ओम है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं स्थिति 2, जब R2 = 9 ओम है। तो यहाँ से H2 = हो जाएगा E/R2 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू R2 × T हो जाएगा। अब यहाँ भी जो मान दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो E का मान हमें नहीं दिया है, R2 का मान 9 है, प्लस आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें निकालना है, ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा और गुणा T हो जाएगा। अब प्रश्न में हमें बोला है समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी कि जो H1 है और H2 दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न अनुसार H1 है H2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम दोनों के मान लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा E/4 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणा 4 × T बराबर में हो जाएगा E/9 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू 9 × T। अब जो कटने लायक है दोनों तरफ से हम कटा देते हैं।
तो यहाँ से ये टी कट जाएगा और ये जो स्क्वायर है हम दोनों को अलग अलग स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। तो ये स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों तरफ से हम इसे कटा देंगे। और यहाँ पर हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपान 4 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 3 का स्क्वायर अपान 9 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2/4 प्लस स्मॉल आर बराबर 3/9 प्लस स्मॉल आर। ये हो जाएगा। अब इधर से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 प्लस आर बटे 3 गुणा 4 प्लस आर, ऐसे हो जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2r और इधर से हो जाएगा 12 प्लस 3r। अब इस 12 को हम इधर कर देंगे और इस 2r को हम इधर कर देंगे, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस 12 हो जाएगा और इधर से 3r माइनस 2r। अब ये घटेगा तो 6 हो जाएगा और इधर से ये घटेगा तो r हो जाएगा, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा 6 ओम। और यही हमें निकालना था आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।